पंजाब में भले ही पारा गिरने लगा हो, लेकिन राजनीतिक तपिश जो है वो साफ तौर पर दिखने लगी है। सभी पार्टियां अपने अपने पासे फेंकने लगे हैं। आज हम पंजाब के तरन तारण विधानसभा पे पहुंचे हुए हैं। अगर तरन तारण की बात करें तो पिछले 45 साल में तरन तारण शिरोमणि अकाली दल का गढ़ रहा हुआ है, लेकिन पिछली बार जिस तरह कांग्रेस ने यहाँ की सभी सीटों पर जीत हासिल की, ये सबको चौंका दिया। और इस बार जिस तरह आम आदमी पार्टी ने पंजाब में अपनी तपिश बढ़ाई है, अपने आप को मजबूत किया है, उससे जो चुनावी समर है वो काफ़ी गर्म हो चुका है। और इस पर बातचीत करने के लिए हम इस वक्त तरन तारण के मेन मार्केट में हैं, तरन तारण शहर में है। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनमोहन गुप्ता है जी। मनमोहन जी, ये बताइए सबसे पहला सवाल कि क्या माहौल क्या है अगर पंजाब की बात करें, तरन तारण की बात करें? इस बार माहौल अरविंद केजरीवाल का है, झाड़ू का माहौल है जी। ये काली बीजेपी और कांग्रेस ये आपस में मिले हुए हैं, इनको अब बजाना है। ये लोटू टोला है, ये लूटने आते हैं, काम करने नहीं आते। क्यों? कांग्रेस तो पिछले 4 साल से कांग्रेस है ही, कई सारे काम किया उन्होंने। अभी चन्नी साहब आए, इन्होंने भी कई वादे किए और कई सारी चीज़ों में वो, खासकर बिजली की अगर हम बात करें, और अभी किसानों के लिए भी इन्होंने 2 लाख रुपए माफ़ करने की बात की। तो क्या लग रहा है कि ये सारी चीज़ें असर नहीं कर रही हैं? नहीं, कोई असर नहीं करी। पहले 5.25 साल तो कैप्टन साहब ने कुछ किया नहीं, उनको वोट डाला, विश्वास किया, पर उन्होंने तो कुछ किया नहीं। वो तो घर से बाहर नहीं निकले कैप्टन साहब। चन्नी साहब तो ये चुटकुले सुना रहे हैं। आपका क्या नाम है? पवन कुमार जी। पवन जी, ये बताइए कि क्या जो वादे किए गए थे पिछली सरकार की, या जो सरकारी मुहिम वो आप तक पहुंच पाई कि नहीं, और इस बार क्या देख रहे हैं आप लोग? इस बार भी वादा तो कोई पूरा होया नहीं पंजाब 'ਚ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ। ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ 'ਚ ਰੇਲਵੇ ਦੇ 5 ਫਾਟਕ ਪੈਂਦੇ ਆ, 50 ਫਾਟਕਾਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ही नहीं। सर, अगर तरन तारण की बात करें तो कितना संतुष्ट हैं आप अपने मौजूदा विधायक से, और क्या होना चाहिए, क्या चीज़ों का बदलाव होना चाहिए अगर हम यहाँ की बात करें? मौजूदा विधायक जी, लेकिन अभी जो 4.5 साल हो गई है, हाँ। 4.5 साल के अंदर कोई बाहर ही नहीं निकला। आप बोल रहे थे पहले, मैंने सुना अभी कर्जे का बोल रहे थे आपने, और मेरा 90,000 रुपया कर्जा है और 2 एकड़ मेरी ज़मीन है। मेरा तो 4.5 साल में हुआ नहीं माफ़। ये पता नहीं कहाँ वो वादे कर देते हैं, कहाँ वो बोलते हैं, लेकिन कोई होता नहीं है कोई काम भी यहाँ पर। और तरनतारण की आवाज़ देख लें, आपको तो सब दिखाई दे रहा है, इतना गंदगी है तरनतारण में। और 4.5 साल में मैंने तो MLA साहब यहाँ का देखा नहीं है। अच्छा। और कोई विकास नहीं हुआ। जो पहले हो गया होगा, लेकिन अभी 4.5 साल के अंदर कोई विकास नहीं हुआ। जहाँ पूरा गंदगी का ये ढेर आप कहीं भी देख सकते हो तरनतारण में जाके, आप कहीं तो गाँव में जाके देख लो, आप पूरा बुरा हाल है तरनतारण का। अच्छा। सर, आपका नाम क्या है? तेजिंदर सिंह। तरन तारण में रहते आप? क्या करते क्या? अपने प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है जी। कहाँ पे? प्रॉपर्टी का काम करता है जी। अच्छा, प्रॉपर्टी का काम करते, तब तो आपको और ज़्यादा माहौल पता होगा कि क्या रेट चल रहा है इस वक्त। बेड़ा गर्क क्या है, क्या कारोबार माहौल है। क्या है इस वक्त अगर तरन तारण की बात करें तो? देखो जी, असले झाड़ू का पूरा जोर है। पार्टी जितनी चाहिए है, होना चाहिए कामयाब ऐतकी। लोगों को सूझ होनी चाहिए है भी दसरा जरा कुट खा ली है, धक्के खा लिया। जिनको अगे विकास चाहते हैं तो आप पार्टी लैके आना चाहिए अगे। अच्छा। कुछ महिलाएं भी हैं साथ में। मैम, आपसे बात करें, आप गृहिणी हैं तो सबसे ज़्यादा घर चलाने की जिम्मेदारी तो आपकी ही होती है। क्या लगता है कि कुछ मुश्किलात आई हैं पिछले सालों से घर चलाने में, या अब लगता है कि जो चीज़ें थी ठीक ठाक चल रही हैं सब? मुश्किलें देखो जी, एक गृहिणी को ही ज़्यादा आती हैं, क्योंकि आदमी लोग तो बाहर रहते हैं, तो जो घर चलाना है, बिजली का खर्चा है, घर का खर्चा है, वो एक लेडीज़ को ज़्यादा पता होता है। देखिए उन बिजली कितनी महंगी है। किसी बोल रहे हैं कि बिजली की माफ़ हो गए हैं, लेकिन हमारे तो माफ़ नहीं हुए, किसी के भी नहीं माफ़ हुए। हुन इन्होंने जनता एक बदलाव चाह रही है। अगर ये लोग, हमारे केजरीवाल की सरकार आएगी, उन्होंने दिल्ली में कितना बदलाव किया है। हमारे रिलेटिव्स वहाँ के दिल्ली में रह रहे हैं, वो बोल रहे हैं एजुकेशन इधर इतनी अच्छी है और बिजली इतनी अच्छी है इधर, ठीक 0 बिल आ रहा है। और उसकी हेल्थ की बात की जाए तो इतने अच्छे हॉस्पिटल है उधर। हम लोग भी इधर यही चाहते हैं कि इधर हॉस्पिटल भी अच्छे हों, बिजली भी फ्री हो, और हमारी एजुकेशन बिल्कुल, हमारा 100% एजुकेशन पे जाना चाहिए। हमारे जो बच्चे हैं ना इधर, कुछ तो बाहर जा रहे हैं, इतने पैसा लगा के बच्चों को बाहर भेज रहे हैं। देखो ना, 40 लाख रुपया लग रहा है इस बार, तो बच्चे बाहर जा रहे हैं। इधर बच्चे जो हैं बेरोजगार बैठे हैं, वो क्या करते हैं, जहाँ तो दिहाड़ी करते हैं, जहाँ ज़्यादातर तो बच्चे ज़्यादा नशे में जा रहे हैं। नशा इधर इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, कोई उसको
रोकने वाला नहीं है। अगर सरकारें चाहें तो उसको रोक सकती हैं। हम लोग बदलाव चाहते हैं इस बार, तो इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार। युवाओं की बात हुई, आप लोग थोड़ा सा आगे आ जाइए। युवाओं की बात हुई, क्या जॉब क्रिएशन जो बात होती है पंजाब में, क्या लगता है कि आप लोगों को जो चीज़ें मिल पा रही हैं, नौकरियां मिल पा रही हैं, ये सारी चीज़ें? नहीं, अभी तो नहीं हमें मिल पा रही हैं, क्योंकि जॉब जो भी है ना, मैंने तो अभी +2 कर रहा हूँ, पर जो भी मेरे भाई हैं बड़े, वो मतलब कि ग्रेजुएशन की है उन्होंने, +2 उसका BA की है, उनको कोई जॉब नहीं मिल रही। कई वैसे ना, अभी तो मेरे भाई हैं, एक वो दिहाड़ी कर रहा है, कई वैसे अपनी कोई शॉप खोल रहा है वैसे ही, तो कई अपने मतलब कि गाँव के हैं, कई आधे बाहर जा रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं आगे क्या करना है? +2 के बाद क्या करना है? +2 के बाद मैं भी सोच रहा हूँ ग्रेजुएशन करूँगा, तो बट मुझे भी लगता है बाहर ही जाना पड़ेगा। तो बाहर क्यों, मतलब ये सोच क्यों आ रही है? सोच ये है कि क्योंकि बेरोज़गारी है, जॉब किसी को नहीं मिलेगी। जो इतनी बड़ी डिग्रियाँ की हैं लोगों ने, उनको नहीं जॉब मिल रही। तो अभी तो मैंने ग्रेजुएशन करनी है ना, तो इसलिए तो आगे एक है कि नशा बहुत है यहाँ पे। मैं तो आप डरता हूँ कि मतलब कि मैं घर से इतना बाहर भी नहीं निकलता कि जब अगर मैं मिलूँगा लोगों से, कि अगर मिलूँगा कि अगर उनके मिलूँगा तो मैं नशे में मतलब कि डालना दें उसको। हाँ जी, नशे की बात हो रही है, तो क्या लगता है कि ये मुद्दा होना चाहिए चुनाव में? क्योंकि इस बार नशे के मुद्दे पर कोई बात नहीं कर रहा, कोई भी पार्टी नहीं बात कर रही है। सर, सारे बदलाव चाहते हैं, बदलाव तो होना चाहिए। सबको एक बार मौका मिला है, अब केजरीवाल साहब को भी मौका मिलना चाहिए। क्या नाम है आपका? पवन शर्मा। पवन जी, ये बताइए कि बार बार ये हो रहा है कि जैसे इन्होंने कहा कि डर लगता है घर से निकलने की, कि अगर किसी के संगत में गए और फिर नशे का अगर लत लग गया, क्या लगता है कि ये सब, क्योंकि हम सभी पार्टियों को देख रहे हैं, कोई नशे को तो मुद्दा बना नहीं रहा है, क्या ये मुद्दा होना चाहिए? महत्वपूर्ण बात है ये, सभी पार्टियों को इस पर बोलना चाहिए। 100% होना चाहिए सर। ये है कि पंजाब के लोग चाहते हैं एक नई पार्टी को मौका देना, क्योंकि जो कंपैरिजन कर लेते हैं दिल्ली के साथ, पंजाब में जहां कैप्टन ने सरकार बनाई, श्री गुटका साहब की कसम खाई थी कि मैं 1 हफ्ते में नशा बंद कर दूंगा। भगवान के कर देर है अंधेर नहीं है। देखो अब ठोकरे खा रहा है कैप्टन। चन्नी सरकार है, चन्नी ऐलान कर रहा है, ऐलान, किसी को कोई जॉब तो दे नहीं रहा। पंजाब कोई ऐसा मसीहा आएगा जो पंजाब को कुछ देगा, वो है केजरीवाल साहब। आम आदमी की पार्टी की लोग चाहते हैं, इस बार लोग चाहते हैं, ग्राउंड लेवल पे लोग चाहते हैं कि आम आदमी की पार्टी की सरकार बने। सर, आप यही दुकान कर रहे हैं? हाँ जी। कितने दिनों से दुकान कर रहे हैं? हो गए सर 20 साल। 20 साल से। क्या लग क्या रहा है, माहौल क्या है पंजाब का, अगर मूड की बात करें? किस चीज़ के रिगार्डिंग सर? अगर चुनाव, क्योंकि विधानसभा चुनाव है 2 महीने बाद, तो क्या लग रहा है कि किसकी लहर है या किसकी हवा बह रही है? अभी सर इस बारे में कुछ कहना सारा संभव नहीं है। अभी देखो क्या माहौल चाल बनता है, कोड ऑफ कंडक्ट के बाद पता चलेगा किस चीज़ के रिगार्डिंग किसका जो है माहौल बनता है यहाँ पे। अगर तरन तारण की बात करें तो, क्योंकि आप बिजनेसमैन हैं, आप दुकान चला रहे हैं, कितनी जो सरकारी सुविधाएं आप लोगों को मिली, या आपके बिजनेस करने में कितनी सुविधा सरकार या स्थानीय विधायक के तौर पर मिली आप लोग? सर स्थानीय विधायक के तौर पे तो वो सपोर्ट करते ही हैं, बाकी सर जो है वो सरकार की तरफ से जो सुविधा थोड़ी बहुत है वो है ही। तो क्या लग क्या रहा है, क्या सुविधाएं? मैं तो सर आपको ये बता रहा हूँ कि कोड ऑफ कंडक्ट के बाद ही पता चलेगा क्या माहौल बनता है। अभी मूड खुल नहीं रहा है ठीक से तरन तारण अभी का। सर कुछ भी कह पाना संभव नहीं है, क्योंकि कोई भी बोल नहीं पा रहा अभी कुछ भी। सर, क्या नाम है आपका? सतनाम सिंह। सतनाम जी, ये बताइए कि क्या करते क्या हैं आप? मैं ड्राइवरी करता सर। ड्राइवरी करते हैं। क्या लगता क्या है कि जो सरकारी सुविधाएं हैं वो आप लोगों को मिल पाई हैं? सर मिल पाई, कोई भी सहूलत नहीं मिल पा रही। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆ +2 ਕਰਕੇ ਵਿਹਲੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰਕੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ। ਖੀਰੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ, ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। अच्छा। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। स्कूल की बात करें तो कैसे एजुकेशन सिस्टम कैसा है यहाँ पे? ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਸਰ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਵਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਵਾ। ਇਹ ਸਮਰਾਟ ਸਕੂਲ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੀ। ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ, ਕੰਟਰੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ 'ਚ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਡਏ ਆ। और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, दुकान के अंदर चलते हैं। सर, क्या नाम है आपका?
सर सुभाष चंद्र है जी। अच्छा सुभाष जी, ये बताइए, क्योंकि आप लंबे समय से दुकान चला रहे हैं और तरन तारण के मेन बाजार में है, आपको सबसे ज़्यादा अनुभव है और सबसे ज़्यादा आपको नब्ज़ पता चल रही होगी कि यहाँ का नब्ज़ क्या है, किस तरफ जा रहा है माहौल। बराबर की गेम है, 3 पार्टियों की, अकाली दल की, कांग्रेस की और आप पार्टी की। अच्छा। आप पार्टी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है तरन तारण में, लेकिन उनका अभी तक कैंडिडेट डिसाइड नहीं हुआ। अच्छा। तो कांग्रेस का भी कैंडिडेट डॉक्टर साहब है यहाँ, सिटिंग MLA हैं। तो अकाली दल ने जो पुराना पहला MLA उसको टिकट दी है। हाँ। तो उनकी भी शहर में काफ़ी लोकप्रियता है, पहली पुरानी। लोग किसी को अपना मन नहीं देते। अच्छा, मतलब अभी कोई खुल नहीं रहा है। ठीक, मन नहीं देता कोई भी जी, ये बात है। ठीक। तो और भी लोग हैं बाहर, बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर आप तरन तारण में रहते हैं? हाँ जी सर। क्या नाम है आपका? जगदीप सिंह। जगदीप जी, ये बताइए, हम थोड़ा माहौल जानना चाह रहे हैं कि चुनावी माहौल क्या है यहाँ का और पंजाब का, और आप युवा हैं, क्या लगता है कि किन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए और क्या चीज़ें हैं आप जो आने वाले चुनाव में आप लगता है कि ये मुद्दे होने चाहिए यहाँ पे? सर हूँ तो मैं तरन तारण का, लेकिन ज़्यादा मैं तरन तारण में रहता नहीं, मैं ज़्यादा कश्मीर में रहता हूँ। वैसे क्या माहौल क्या है पंजाब का? माहौल मेरे हिसाब से ठीक है। ऐसे मान मैं तो ज़्यादा 8-9 महीने कश्मीर में रहता हूँ, यहाँ तो खाली 2-3 महीने के लिए रहता हूँ। फिर भी आप आते जाते हैं तो आपको तो आइडिया होगा कि कौन सी पार्टी यहाँ दिख रही है या लोग किसको चाह रहे हैं। सर मेरे ख्याल से इस बार तो आम आदमी पार्टी होनी चाहिए। हाँ। और उनका ज़्यादा है इस टाइम। अच्छा। वही मुझे भी वही अच्छा है, वही रहना। अच्छा, तरन तारण में रहते हैं? हाँ, इधर ही रहते हैं सर। तो क्या सुविधाएं मिल रही हैं अगर हम तरन तारण की बात करें? देखें पंजाब सरकार कोई भी सुविधा नहीं दे रही। हम बदलाव चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी आए, क्योंकि वो काम काफ़ी जोरों शोरों से कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि कोई भी एजुकेशन हुई, हेल्थ के बारे कोई भी है, उसके बारे कुछ भी नहीं मतलब है, कोई सुविधा नहीं है। हॉस्पिटल में चले जाओ डॉक्टर नहीं मिलते, तो एजुकेशन में चले जो स्मार्ट स्कूल इन्होंने बना दिए बाहर फ़ोटो लगा के कैप्टन साहब ने, तो वो सहूलतें है ही नहीं है। तो अब बिजली और भी लोगों से बात करते चलते दूसरी जगह देखते हैं कि आखिर तरन तारण के दूसरे जगहों पर क्या माहौल है और क्या लोग सोच रहे हैं इस पूरे चुनाव को लेकर। तरन तारण में क्या सुविधाएं मिली आप लोगों को, कैसा सिस्टम यहाँ पे है सारा, अगर बात करें चुनाव को लेकर, और क्या चाहते कि आगे क्या हो? आगे तो ऐसा ही है, बस चल रहा है सर। अभी आप अपनी कंपेनिंग कर रहे हैं। अभी देखते हैं क्या होगा। हम भी देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं कि अकाली दल चल रहा है अपना हिसाब से, कांग्रेस चल रही है, जो काम किया कांग्रेस ने वो बता रही है हमने ये कर दिया वो कर दिया, सब बोल रहे हैं। अभी आगे देखेंगे, चुनाव के बाद ही होगा माहौल। फिर क्या किस पार्टी की तरफ रुझान दिख रहा है अगर रुझान की बात करें? रुझान अभी नहीं कुछ बोल नहीं सकते। पार्टी तो अभी नई बन रही है, बहुत पार्टी आ रही है और भी आ रही है। नई पार्टियों बनने से कोई फर्क पड़ता है? फर्क तो पड़ता है, वोट डिवाइड हो जाती है ना, वो तो पड़ता ही है फर्क। सर आपसे जानना आप क्या कहेंगे? जो ये भाई साहब बोल रहे हैं हम भी इसी के साथ जाएंगे। हाँ। कि जो उन्होंने बोला सही बोला। हाँ। लेकिन कुछ अभी समझ नहीं लग रहा कि कौन सी पार्टी जा रहा है इस टाइम दबाव में जा रही है। सभी पार्टी का अपना हिसाब किताब है। जो कांग्रेस ने कई वादे किए हैं, आम आदमी पार्टी भी आई है, कई वादे कर रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं, बल्कि आम आदमी पार्टी एक कदम आगे बढ़ के कह रही है कि गारंटी दे रहे हैं हम ये करेंगे। स्वास्थ्य की बात करें, अगर स्वास्थ्य की बात करें तो सर पार्टियाँ सब अपना पेट ही भरती हैं, गरीब को रोटी मिलती नहीं है, वो अपना पैसे खुद कमा कर खाना चाह रहा है। युवाओं के बीच में एक सवाल लगातार, मैं जिस तरह पंजाब में घूम रहा हूँ, नशा बोलते कि काफ़ी ज़्यादा है और इस बार नशे की कहीं चर्चा नहीं हो रही है। इस पर क्या कहेंगे आप? क्या नशा मुद्दा होना चाहिए चुनाव का पिछली बार की तरह? नशे का मुद्दा शुरू से ही रहा है यहाँ पे, और गवर्नमेंट हर बार बोलती भी रही है भी ऐसा करेंगे, लेकिन हुआ तो कुछ भी नहीं है। हाँ, जहाँ पे नशा है वहाँ पे आज भी है, जहाँ पे नशा कहाँ पे नहीं है। अकेला पंजाब में थोड़ी, अकेला पंजाब में ही है, दिल्ली में नहीं है, गोवा में नहीं है, ठीक है ना। पंजाब को हमेशा टारगेट क्यों बनाते हैं? गोवा में आपको मालूम है कहाँ पे नशा नहीं है। हर बड़ी सिटी में ऐसा कुछ चलता है, लेकिन ज़्यादा वैसे ही शोर मच। अच्छा, एक चीज़ और देखने को मिलता है कि पंजाब में जब भी चुनाव आता है, बेअब्दी वाला भी मामला आता है, क्या लगता है कि सरकारें कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रही हैं, इसके कारण इस तरह के मामले आते हैं, कोई कठोर कार्रवाई नहीं होती? देखें, ये मामले के तो जो हुआ है वो तो बुरा ही है, लेकिन अगर सरकार एक्शन नहीं लेती तो डेफिनेटली रॉन्ग है, क्योंकि ये बहुत बड़ा जो ये बेअदबी का हुआ, तो करना एक्शन तो लेना चाहिए इनको, और हमारे ख्याल से तो लेना चाहिए, बनता है एक्शन। बाकी इनकी
क्या कह सकते हैं ना। क्या मूड, क्या माहौल, क्या मूड क्या है इस वक्त अभी तरन की अगर बात करें? अच्छा है, माहौल पूरा अच्छा है, ऐसी कोई बात नहीं है। किसकी तरफ रुझान दिख रहा है? नाउ अभी हम नॉट रियली श्योर। तो मतलब बोलना नहीं चाह रहे लोग, चुप है ज़्यादा? चुप की बात नहीं है, अभी कोई बता ही नहीं सकता कौन सी पार्टी नहीं आ जाती है, ठीक है ना। 2-3 पार्टी तो है, बाकी आप उनसे भी पूछ सकते हैं। तो अकाली दल थे, 10 साल पहले अकाली दल थे, उससे पहले आज़ाद जीते हैं। कांग्रेस तो 15-20 साल के बाद आई इधर तरनतारन में। तो लगता है अभी 5 साल उन्होंने काम किया जो किया है। अभी कैसा काम कैसे किया? अगर काम ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, डेवलपमेंट जैसे कुछ सड़कें बन रही है, कुछ कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं ना वो। अच्छा, पहले तो 4 साल तो ऐसे ही चला काम थोड़ा। मैम, आप लोगों से बात करें तो हम लोग चुनावी माहौल जानने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले महिलाओं के लिए कई सारे वादे पार्टियां कर रही हैं, तो क्या लगता है इन वादों से आप लोगों के वोटिंग पैटर्न में कोई बदलाव होगा, या कैसे देख रहे हैं सभी पार्टियों को आप? हम तो सिर्फ बदलाव चाहते हैं जी। हमको वादों से या इनसे कोई बात का मतलब नहीं है। देखो, जिसने आगे आना होता है ना, उसने अपनी बात रखनी होती है। उन्होंने अपनी बात रखी है। किसी ने महिलाओं को ये कोई आगे लेकर आया है तो इसका मतलब ये है कि वो हमारे लिए कुछ करेगा, ठीक है। वो जो तीसरी पार्टी आप कह रहे हो केजरीवाल आए हैं, वो कुछ तो लेकर आए होंगे ना। 2 पार्टियां तो हमने देख ली। अभी मेरी उम्र कुछ भी नहीं है, 30 साल मेरी उम्र है। अभी मैंने पढ़ाई अभी छोड़ी है, बस समझ लो आप। तो मैंने इतनी उम्र में इतना कुछ देख लिया है कि किसी ने कुछ नहीं संवारा है। उन्होंने, हम ये नहीं कहते कि उन्होंने काम नहीं किए, बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन महिलाओं को आगे लेकर आना, शिक्षा को आगे लेकर आना, जहाँ कुछ पढ़ाई में कुछ चीज़ें को मुद्दा लेकर आगे आना, उसको पूरा करना, मैं इसको देखा है मैंने। अब हम चाहते हैं कि इनको एक मौका दिया जाए, ठीक है जी। मैम, आप क्या सोचती हैं, क्योंकि बच्चे आज पढ़ाई लिखाई की अगर हम बात करें तो कैसा एजुकेशन सिस्टम आप लोगों को यहाँ लग रहा है? हमें यहाँ एजुकेशन बिल्कुल ही नहीं है। बच्चे पढ़ाई छोड़कर काम ही कुछ नहीं करते, करेंगे क्या? सरकारी जो स्कूल है ना, उनके इतना बुरा हाल है, उनकी छतें नहीं है वगैरह वगैरह। सिर्फ पेंट कराने से जो स्कूल है वो अच्छे नहीं हो जाते। स्कूल होते हैं, अध्यापक भी चाहिए। अध्यापक टंकियों पर चढ़े हुए हैं। चन्नी साहब कह रहे हैं जी हमने इतने लोगों को नौकरी दे दी। किन लोगों को नौकरी दे दी उसने? हमें तो कोई नहीं दिख रहा। शिक्षा जो टंकी पर चढ़े हैं वो शिक्षा देंगे कि जी खुद देंगे? वो आनी चाहिए ना यहाँ पर, उनको भी नौकरी मिलनी चाहिए। उनको बेचारों को डंडे मार मार कर पीट कर दूर फेंका जा रहा है। उनको कोई नौकरी नहीं दे रहा, तो बोल रहे हैं जी 36,000 मुलाजिम पक्के कर दिए। कहाँ किए उन्होंने? क्या चीज़ें हुई हैं यहाँ पर? आप लोग कितने संतुष्ट हैं सरकारों से? अजे तक किसी सरकार तो कोई संतुष्ट नहीं है। जिन्नियां सरकारां आईयां सारियां ने अपना ढिड भरिया। जो भी होई अजे तक गरीब मार हुई, अमीर मार कदे नहीं हुई। किसी भी मंत्री की, किसी भी लीडर की तुसीं देख लो, पेंशनां 6-6 पेंशनां लैण दे आ। उन्होंने अपने ਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਨਤਾ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸ ਰਹੇ ਆ। ਕਦੇ ਵੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ 22-20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, 58 ਸਾਲ ਜਨ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ 5 ਸਾਲੀ 3 ਸਾਲੀ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ MLA ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲਾਸਟ 1 ਈਅਰ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਰਕਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਸ ਭੱਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ 20 ਰੁਪਏ ਥਾਲੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾएं ठीक से मिलती नहीं है। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਤੱਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਉੱਪਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੀਡਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 80% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ नहीं लगता। क्या लगता है कि कैसे, किससे आप उम्मीद करते हैं कैसे बदलेगा ये सारी चीज़ें? ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਤੀਸਰਾ ਕੋਈ ਆਏਗਾ, ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਬਣਾਏਗਾ ਤੇ ਫੇਰ ਬਣੇਗਾ। ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇਤਾ ਆਊਗਾ ਫੇਰ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹੋ ਹੀ ਆਣ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਗੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇੜਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ नहीं ਕੀਤਾ। सर, आपसे अगर बात करें, क्या लगता क्या है कि कैसे यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम कितना अच्छा है? अगर हम स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो उसको कैसे देखते हैं आप? वैसे मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। अच्छा। मेरा यहाँ पे व्यवसाय है रेडीमेड का। तो मैं तो एक ही चीज़ मान के चल रहा हूँ, जो मेरा अनुमान भी है, अगर कुछ पंजाब में खुशहाली आ सकती है तो केजरीवाल ही लाएगा। अच्छा। यूपी में तो कहीं नहीं दिख रहे हैं। है जी, यूपी में चक्कर क्या है ना, केजरीवाल पे विश्वास नहीं लोगों का अभी। हाँ। पूरा, क्योंकि लोगों ने ज़्यादा जो पार्टियां हैं ना, जैसा सपा है,
बीजेपी है, उन्होंने लोगों को एक घुमा रखा है। उनकी सोच से ऊपर नहीं जा रहे वो लोग। अगर इन दो बीजेपी या कांग्रेस से ऊपर जाएंगे ना, सोचेंगे लोग, तो फिर केजरीवाल के लिए सोचेंगे। और पंजाब, क्योंकि आप यहाँ व्यापारी हैं, शिक्षित अच्छे लोग हैं और अच्छी जागरूक लोग हैं, तो वो जल्दी से समझ गए इस बात को कि जो है ना, अब केजरीवाल की ज़रूरत है, केजरीवाल का आना है। आप यहाँ वोट नहीं देते? नहीं, हम यहाँ वोट नहीं देते। हमारा वोट यहाँ का नहीं है ना, हमारा उत्तर प्रदेश का वोट तो है। आप ये जो बता रहे हैं, ये लोगों का व्यू अपना अनुमान बता रहा हूँ, लेकिन ये 100% सही निकलेगा। आप खोल के देखना पेटी, टोटल केजरीवाल ही आना है। हाँ जी, ठीक है। तो ये लोग थे तरन तारण के जो चीज़ों को बता रहे, लेकिन जो नतीजे हैं ये आने वाले दिनों में पता चलेगा, क्योंकि अभी चुनाव जो है वो अपने शुमार पर, अपने पीक पर नहीं आया है। तो ये माना जा सकता है, क्योंकि जिस तरह लोगों से बात हुई, कई सारे लोग जो हैं वो खुलकर सामने नहीं आ रहे, और जैसे जैसे उम्मीदवारों का जो लिस्ट है, उम्मीदवारों का नाम जब घोषित होगा, तब चुनाव और पंजाब में तेज़ी से और मजबूत होता दिखेगा। तरन तारण से कैमरा पर्सन मिंटो सिंह के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24।